भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीतिक विरोधियों के लिए सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया, लेकिन इन एजेंसियों के प्रति अब बिहार और देश की जनता समझ चुकी है कि ये बदले की भावना के तहत काम करने वाली एजेंसियां हैं और इनके द्वारा जो भी चुनाव से पहले कार्य होते रहे उसका प्रतिफल उल्टा निकला। तो अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को माना, तो अब नए तरीके से इन्होंने एनआरसी के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारत में जब सेंसेक्स हुआ ही नहीं है, जनगणना के कार्य हुए ही नहीं हैं, तो पॉपुलेशन रजिस्टर कैसे तैयार हो जाएगा? और पॉपुलेशन रजिस्टर वहाँ पर तैयार होता है जहाँ पर नागरिकता का मामला होता है। यहाँ तो नागरिकता का कोई मामला ही। चुनाव आयोग को भी बताएंगे कि किस तरह से आपने वोट रिवीजन के नाम पर वोटर्स के साथ अन्याय किया है, और जो लोग सड़कों पर आए, जो गुस्सा का इजहार लोग कर रहे हैं, उससे भाजपा के खेमे में बेचैनी हो गई है, जदयू के खेमे में बेचैनी। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ चुका है और जिस तरीके से एसआईआर कराया गया और एसआईआर में जिस तरीके से लोगों का जो नाम कटा और विपक्ष जिस तरीके से इसको मुद्दा बनाया और अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाला हुआ है, लगभग आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, उस पर हम खास तौर पे आज बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं हमारे साथ, हम खास तौर पे इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से एसआईआर को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर गए हैं, वोट छोड़ गद्दी छोड़ नारे लगा रहे हैं, इस तरह के आप लोग नारे लगा रहे हैं, एसआईआर कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसआईआर गलत हुआ है, इसको अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें आधार को क्यों नहीं शामिल किया, आधार को शामिल करना होगा। जब ऑर्डर आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तब चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं मानने के लिए बाध्य हुए। चुनाव आयोग जिस तरह का कार्य किया है और जिस तरह से उसकी कार्यशैली रही है, उससे स्पष्ट रूप से बिहार और देश के अंदर संदेश गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजनीतिक विरोधियों के लिए सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल किया, लेकिन इन एजेंसियों के प्रति अब बिहार और देश की जनता समझ चुकी है कि ये बदले की भावना के तहत काम करने वाली एजेंसियां हैं और इनके द्वारा जो भी चुनाव से पहले कार्य होते रहे उसका प्रतिफल उल्टा निकला। तो अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को माध्यम बनाया। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में एडिशन किया, वोटर लिस्ट में 40 लाख से ऊपर लोगों का नाम, और चुनाव जीतने का काम किया। दिल्ली में 15 लाख से ऊपर लोगों का नाम एडिशन किया, चुनाव जीतने का काम किया। हरियाणा में भी 15 से 17 लाख लोगों का नाम एडिशन किया, चुनाव जीतने का काम किया। और बिहार में इनको पता था कि हम एडिशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए ये डिलीशन की तरफ चले गए और एसआईआर को इन्होंने कहीं ना कहीं हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और एसआईआर में भी जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे वो नागरिकता वाला मामला था, और ये जो प्रयोग था गृह मंत्री अमित शाह का था। चूँकि ज्ञानेश गुप्ता जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये अमित शाह के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो अमित शाह ने इनको कहा कि आप एसआईआर के नाम पर जो हम लोग नागरिकता का मामला सीए और एनआरसी करके करना चाह रहे थे, उसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो अब नए तरीके से इन्होंने एनआरसी के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारत में जब सेंसेक्स हुआ ही नहीं है, जनगणना के कार्य हुए ही नहीं हैं, तो पॉपुलेशन रजिस्टर कैसे तैयार हो जाएगा? और पॉपुलेशन रजिस्टर वहाँ पर तैयार होता है जहाँ पर नागरिकता का मामला होता है। यहाँ तो नागरिकता का कोई मामला ही नहीं है और चुनाव आयोग को ये अधिकार भी नहीं है। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नागरिकता तय करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आता है, वो भी माननीय न्यायालय के माध्यम से इसका फैसला होगा। लेकिन इस तरह का जो खेल खेला जा रहा था, उस खेल में मजिस्ट्रेट चेकिंग में ये लोग पकड़े गए। तेजस्वी जी ने सारी बातें सच और सच्चाई के साथ सामने लाने का काम किया और 24 जून से ये रिवीजन के कार्य शुरू हुए। 27 जून से ही तेजस्वी जी ने जब कहना शुरू किया और जो बातें तेजस्वी जी ने पीसी में कहा, उन बातों को कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना और अपने
इंटरिम ऑर्डर में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वोटर लिस्ट जो 65 लाख डिलीशन के हैं उसको बूथवार जारी कीजिए, तेजस्वी जी ने इसकी मांग की थी। आप उसमें आधार कार्ड को शामिल कीजिए, तेजस्वी जी ने मांग की थी। तेजस्वी जी ने ये भी कहा था कि जो मृतक है, अब मृतकों की जो सूची है उसमें ज़िंदा लोगों का नाम काट दिया गया है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया ज़िंदा लोगों को सबूत के साथ कि चुनाव आयोग के अनुसार ये मृतक हैं, तो माननीय न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो गए। और इस तरह से आप जो मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, लोगों ने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी और राहुल जी जो ये मुद्दे को लगातार उठा रहे थे उसका समर्थन किया। और लोगों ने ही कहा कि आप इसके लिए जन जागरण अभियान चलाइए। तो लोगों के कहने पर इंडिया महागठबंधन ने फैसला लिया कि हम बिहार भर में वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और इसके माध्यम से हम जो लोकतंत्र की जननी बिहार है वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे और जनता को सीधे कनेक्ट करेंगे और चुनाव आयोग को भी बताएंगे कि किस तरह से आपने वोट रिवीजन के नाम पर वोटर्स के साथ अन्याय किया है। और जो लोग सड़कों पर आए, जो गुस्सा का इजहार लोग कर रहे हैं, उससे भाजपा के खेमे में बेचैनी हो गई है, जदयू के खेमे में बेचैनी हो गई है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग भी बेचैन हो गया है। आप देखे होंगे कि 17 अगस्त से ये अभियान शुरू हुआ, उसी दिन संडे का दिन था, चुनाव आयोग आनन फानन में पीसी किया और पीसी में जो बातें चुनाव आयोग ने कहा वो बातों में अपने ही कहीं ना कहीं फंस के रह गया। और चुनाव आयोग को अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इस मकड़ जाल से निकलें, क्योंकि आपने जो काम किया था, सच और सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते हैं। और सच तो यह है कि आपने कहीं ना कहीं वोटर्स के अधिकार को छीना था, उनके साथ अन्याय किया था और अन्याय को कहीं ना कहीं न्याय और न्यायपालिका से अभी इंटरिम आदेश में फैसले आना बाकी है। 8 सितंबर को उस पर फिर सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिवीज़न के कार्य चल रहे हैं इसके डेट को 1 सितंबर से बढ़ा करके 1-1.5 महीना और आगे बढ़ाया जाए, चूँकि 65 लाख जो वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं उनके नाम एडिशन लिस्ट में आ जाए। इसके लिए चुनाव आयोग जो धीमी गति से प्रक्रिया कर रही है, ये कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती है कि हम एक्सपोज हों, तो एक्सपोज होने के डर से इस तरह का खेल खेल रही है। अभी जिस तरीके से यात्रा चल रही है और लगभग 31 या 1 तारीख को ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी, 1 को ख़त्म हो जाएगी यात्रा ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो मांग है, जो डिमांड है SIR को लेकर, वो अगर पूरा नहीं होता है तो अगला आप लोग का एक्शन क्या होगा? देखिए, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सारे मामले हैं। हम लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और उम्मीद है कि इंटरिम फैसले जो हमारे हक़ में आए हैं, फाइनल फैसले भी हमारे हक़ में आएंगे। और चुनाव आयोग जो खेल खेलना चाह रही थी उस खेल को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समझ चुकी है और हमको पूरी उम्मीद है कि 65 लाख वोटर्स में से अधिक वोटर्स का नाम जुड़वाने के लिए चुनाव आयोग को और समय सीमा बढ़ाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिशा निर्देशन आ जाएगा और सभी जो नाम डिलीट हो गए हैं वो नाम इंक्लूड हो जाएंगे। क्योंकि जो जनता का गुस्सा है, जो आम आवाम का गुस्सा है, वो अब सड़कों पर आ चुका है और जो जनता की अदालत से फैसला होता है उस फैसले को सभी लोग मानने के लिए बाध्य होते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।